नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत फर्स्ट न्यूज़ और आज की तारीख है 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार। आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की प्रमुख बड़ी खबरें। राम मंदिर चोरी मामले पर ट्रस्ट की बड़ी सफाई। अयोध्या राम मंदिर में हुई चोरी की घटना के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के बयान जारी कर कहा कि इस घटना से वे आहत, दुखी और रंजित तीनों हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। चंदौली में कांग्रेस का बड़ा आंदोलन। चंदौली में कांग्रेस ने शुद्ध बुद्धि पदयात्रा और चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ मोर्चा निकालने का ऐलान कर डाला है, जहां पार्टी का कहना है कि वे भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। इस घोषणा के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यूपी के सभी 75 जिलों में होगी निपुण संकल्प कार्यशाला। उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र से एक समान शैक्षणिक रणनीति लागू करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में निपुण संकल्प कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों में प्रशिक्षित करना और छात्रों की बुनियादी शिक्षा को भी अधिक मजबूत बनाना बताया जा रहा है। बीजेपी ने मिशन 2027 की तैयारी कर ली है तेज। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सतर्क करने का भी अभियान तेज किया गया। साथ ही पार्टी नेतृत्व जल्द ही प्रदेश भर में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की योजना भी बना रहा है। वहीं 18 जुलाई से शुरू होगा श्री मंदिर का तकनीकी निरीक्षण। श्री मंदिर की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान रखते हुए 18 जुलाई से विस्तृत तकनीकी निरीक्षण शुरू किया जाएगा, जहां विशेषज्ञों की टीम मंदिर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करेगी ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी या संरचनात्मक समस्या से बचा जा सके। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रहेगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण 2026 की तैयारियां हो चुकी हैं तेज। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण 2026 की तैयारियां तेज कर दी गई, जहां निर्वाचन आयोग नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा त्रुटियों को सुधारने का अभियान चलाएगा। साथ ही अधिकारियों को समय पर सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अयोध्या मॉडल पर चुनाव लड़ने की तैयारी में सपा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव में अयोध्या मॉडल को प्रमुख रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही चर्चा है कि पार्टी करीब 100 महत्वपूर्ण सीटों पर विशेष फोकस करेगी। संगठन को मजबूत करने और स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। बांकीपुर उपचुनाव में बढ़ी राजनीतिक हलचल। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई, जहां खबर है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर के समर्थन को संभावनाओं पर काम कर रही है, जबकि आरजेडी से भी सहयोग मिलने की चर्चा बताई जा रही है। हालांकि अभी तक किसी दल की ओर से औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश, 7 पर केस। उत्तर प्रदेश में 13 वर्षीय किशोरी का कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने शिकायत के आधार पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार। नेपाल सीमा से जुड़े जिले में बड़ा खुलासा। नेपाल सीमा से सटे जिले में पुलिस ने जांच के दौरान सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया, जहां आरोप है कि कुछ नेपाली नागरिक फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत की सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही पुलिस पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी हुई है। यूपी टीईटी परीक्षा में सक्रिय मिला सर्वर गैंग। यूपी टीईटी परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक और ई-केवाईसी जांच में सर्वर गैंग का खुलासा हुआ, जहां जांच एजेंसियों ने कई संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है और अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग भाजपा का विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगे हैं। उन्होंने कहा विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है और कहा कि सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है। रोहित यादव की प्रेरणादायक सफलता। देश के शीर्ष जेवलिन थ्रोअर रोहित यादव की संघर्ष भरी कहानी लोगों को प्रेरित कर रही है, जहां बेहद साधारण परिवार से पले बड़े रोहित ने झोपड़ी में बचपन बिताया और बांस के डंडे से अभ्यास शुरू किया। कठिन मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे गिर गई, जहां हादसे में लगभग 50 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही पुलिस और राहत दल ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस पर आज शुरू होगा। आज से टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया है। इस नई ट्रेन से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा, जहां रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रूट, स्टॉपेज और समय सारणी जारी कर दी है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा भी आसान हो सकेगी। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है, जहां करीब 2 वर्षों से तैनात पुलिस अधीक्षक को हटाकर विजय शंकर मिश्रा को नया मॉडल प्रभावी नियुक्त किया गया है, जहां प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए फैसला लिया गया है। वहीं रणदीप सुरजेवाला के बयान पर यूपी में सियासत तेज। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में विवाद गहरा गया है, जहां भाजपा ने उनके बयान की कड़ी आलोचना करते हुए समाज को बांटने वाला बताया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी बताया जा रहा है।